ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतशत उपनिषद के तीसरे अध्याय में 19 तक श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिए थे। 2 श्लोक उसके आखिरी बाकी हैं। प्रसंग भगवान के सर्वव्यापीत्व का विशेष करके है। यद्यपि निर्गुण सगुण उभयविध बार बार बता रहे हैं, फिर भी सर्वव्यापीत्व अंतर्यामित्व बताने से भक्ति होती है, उसी का ये पूरा अध्याय है। इसमें वो श्लोक तो आ गया है कि उनको जाने बिना दुखांत नहीं होता। उसी सिलसिले में अभी 20वां श्लोक, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायां निहितोस्य जंतो तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मना महिमानम ईशम। इसी तरह का दूसरा है मंत्र, उसमें महिमानम आत्मना है। इसमें जरा सिंटैक्स या क्रम थोड़ा आगे पीछे है, देखते हैं। शब्दों का अर्थ करने पर अणु से भी अणु और बड़े से भी बड़ा जो है ऐसा आत्मा सर्वव्यापी, वो इस जंतु के गुहा में निहित है। जंतु का अर्थ होता है प्राणी, जंतु का अर्थ होता है जो भी जीवित हो। और उसमें एक ध्वनि थोड़ी सी मराठी में कम से कम एक क्षुद्र जंतु की आती है, और उस तरह से देखो तो एक बड़ी चीज बता रहे कि ये आदमी एक क्षुद्र जंतु और इसके अंदर आत्मा है। आज ये अपने को बड़ा क्षुद्र मान रहा है, और ये सर्वव्यापी आत्मा इसके भीतर है। और उसको यदि रियलाइज कर ले तो ये सबसे छोटा सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसा एक ध्वनि उसमें होता है। कवियों के लिए युग 10-10 साल 15 साल में बदलते रहते हैं। एक युग आया था महाराष्ट्र में, बीसी मर्ढेकर उसके प्रधानमंत्री। मैं एक जंतु हूँ, तू एक जंतु है। हम लोग जो ड्रम होते हैं ना चावल गेहूं स्टोर करने के, उसके अंदर के चूहे हैं, इस तरह की कविता है। वे ये जंतु, और इसके अंदर है पोटेंशियली डिवाइन। गुहा का अर्थ तो हम लोगों ने बार बार देख लिया है। हृदय गुहा, इसको बुद्धि गुहा कहते हैं। तो बुद्धि नहीं होती, वो बोध होता है हमारा। और ये सबका अर्थ होता है मैं बोध, जहां पर फंक्शन करता है वो। और इसमें परमात्मा छिपा हुआ रहता है, इसलिए इसका नाम गुहा है। परंतु गुहा में है वो, गया कहीं नहीं है। अस्य जंतु। अब यहाँ पर एक बताइए कंडीशन, कौन जानता है इसको? अक्रतुम पश्यति। जो अक्रतु होता है, अक्रतु का अर्थ क्या? क्रतु माने क्या होता है?
क्रतु संकल्प को कहते हैं। तुम पूजा में हवन में संकल्प करते हो ना, तो आदमी का पहले संकल्प होता है इच्छा के पीछे। इच्छा के द्वारा बोलो, संकल्प आता है फिर मैं अमुक करूंगा, अमुक भोगूंगा या अमुक करूंगा, तो वो करता है। इच्छा जब उत्पन्न होती है तो संकल्प को उत्पन्न करती है, और संकल्प जो है उसको भोग का या कार्य करके बाद में भोगूंगा, ऐसा संकल्प होता है। ये जिसका निकल गया है, वासना हुई तो संकल्प हो गई, और उसके आधार पर कर्म या भोग हो गई। ये कंडीशन दी है इसमें, एक छोटे शब्द में पूरी कंडीशन दे दी। ये जो हृदय गुहा में आत्मा है, उसको जो अकृतु है वो देख लेगा। जिसके अब अन्यत्र बोला है कामा ये से हृदय श्रिता, जो हृदय की कामना है वो चली गई है। यहाँ पर एक छोटे शब्द में पूरा स्पिरिचुअल लाइफ का कंडीशन बता दिया है, और वो है अकृत। ये सर्वव्यापी परमात्मा हर एक जंतु के हृदय गुहा में है। जो अकृत है वो उसको देख लेता है। अकृत माने तो वासना इच्छा के कारण संकल्प उत्पन्न होता है करने या भोगने का, उसका नाम है कृत। अकृत माने जिसमें वो संकल्प नहीं है, जिसके मन में कोई कल्पना नहीं है। और एक कल्पना कामोद्भव कल्पना है, तो जिसके मन में कोई कामना नहीं है। ये कंडीशन बताई। और पश्यति देख लेता है, प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है। और वीतशोक को क्या क्या लगाना पड़े, वीतशोक होती, वीतशोक होकर के देखता है ऐसा नहीं है। अक्रतु पश्यति वीतशोक होती, तो उसको शोक का कोई कारण नहीं रह जाता है। और इसके बाद साधना की डिटेल्स बाद में आ रहे हैं। या एक शब्द में साधना करके क्या पाना इतना बता दिया। माँ ने कहा निर्वासना की प्रार्थना करो। कि वासना अगर समस्त चली जाती है तो भगवान दर्शन है। और उसकी जो प्रोसेस है वो चौथे लाइन में बताई। धातु प्रसादात, धातु प्रसाद के दो अर्थ होते हैं उपनिषदों में। दाता किसको कहते हैं? ईश्वर को ना, कर्म फल विधाता वो दाता है। धातु प्रसादत में ईश्वर की कृपा से ये अर्थ हो रहा है। और धातु माने जिससे हमारा मन बना है, मटेरियल वो धातु। धातु प्रसाद माने मन को पूरा शांत होने से। हमारी इंद्रिया मन इत्यादि जब पूरी शांत हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, तब होता है। जैसे गीता के दूसरा अध्याय में बोला है कि जिसका भाव ठीक होता है तो वो प्रसाद को पाता है, और प्रसाद जिसने पाया उसको फिर लाभ हो जाता है। तो धातु प्रसाद अर्थ के डबल अर्थ है, और दोनों ही ग्राह्य है। भगवान की कृपा से अकृत हो गया, मन की सारी वासनाएं प्रशमित जब कर दी तब अकृत हो गया। दोनों ही अर्थ लो। जैसे जैसे भगवान की कृपा होती है तैसे मन शांत बनता जाता है। मन जैसे जैसे शांत होता जाता है, ऐसे भगवान की कृपा होती जाती है, एक ही बात हो जाती है। और पहले कंडीशन एक शब्द में बता करके फिर उसको प्रोसेस डिटेल में बताई। अकृतु पश्यति, धातु प्रसादात,
उसको धातु प्रसाद होने पर दिखता क्या है वो भी बताए। क्या दिखता है? महिमानम ईशम। मैं जो था, यह दुनिया जो है, ये तो ईश्वर की महिमा है। ईश्वर का लीला स्वरूप है ये दुनिया। ये उसको दिख जाता है। ये साक्षात्कार का वर्णन। सुंदर है श्लोक। एक श्लोक में बहुत कुछ बातें आ गई। पहले सर्वव्यापित्व, अणु से अणु और बड़े से बड़ा आत्मा, ये हर एक जंतु के गुहा में, हृदय गुहा, मय रूपी गुहा में निहित है। तम उस आत्मा को अक्रतुम पश्यति, जो अक्रतु हो जाता है, संकल्प नहीं रहता है, वो देख लेता है। वितशोको भवति, ये धातु प्रसाद से होता है, मन की शांति से, प्रसन्नता से और ईश्वर की कृपा से। और तब वो देख लेता है कि मैं या दुनिया, ये तो ईश्वर की केवल महिमा है, ईश्वर की केवल लीला है, अलग नहीं है ईश्वर से। ये पूरा वर्णन है। आचार्य भाष्य में उसको पिछले मंत्र से ही जोड़ करके कह रहे किंच। अणोरणीयान इति। अणो, अणु माने साइज छोटा मत समझो। अणु माने सूक्ष्म, अणियान अणुतर, सूक्ष्म से सूक्ष्म। महत्व, महत्व परिमाण, महत्व नाप में बड़ा। महियान महत्तर, बड़े से बड़ा। सच आत्मा, ऐसा जो आत्मा है, अस्य जंतोर, अपन जंतु का अर्थ आचार्य कर रहे ब्रह्म आदि स्तंभ पर्यंत से प्राणी जात, ये जंतु बड़े से बड़े ब्रह्मा हो, छोटे से छोटा प्राणी हो, सभी के गुहाया मन हृदय, गुहाया मन हृदय में, अनुभूति स्थान में मैं का अनुभव जहाँ होता है, जहाँ से हमारा अहम बोध होता है, इसी को बुद्धि गुहा कहा जाता है, हृदय गुहा कहा जाता है। उसके अंदर निहित आत्मभूता स्थित इत्यर्थ, उसके अंदर रहता है, माने वही तो उसकी रियलिटी है, ये अर्थ है। हृदय गुहा में रहता है का अर्थ ये हुआ कि मैं बोध जहाँ हो रहा है, उस मैं बोध का रियलिटी, मैं बोध का असली स्वरूप तो वही है ईश्वर आत्मा। ये अर्थ हुआ पूरा। तम आत्मानम, उस अपने ही सत्यता को, अक्रतुम, अक्रतु का अर्थ करे विषय भोग संकल्प रहित, विषयों का भोग करने का जो संकल्प आता है मन में, वो नहीं है, निर्वासना है। आत्मनो महिमानो, इन्होंने क्या किया कि सिंटेक्स करके अर्थ किया, हम लोग शब्द व शब्द कर लिया था। आत्मनो महिमानो कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहित, ये महिमा है कि कर्म करने से आत्मा बड़ा नहीं हो जाता है, बुरे कर्म करने से छोटा नहीं हो जाता। ये कल्पना है ना लोगों में, ऐसा नहीं होता। आत्मा पश्यति, और पश्यति का अर्थ अहम है उसमें हमेशा, कि वही मेरा रियलिटी है, वही मैं हूं, ये पश्यति। साक्षात जानाति, ये प्रत्यक्ष से भी प्रत्यक्ष अनुभव है। या स वीत शोको भवति, केन तरी ऐसा पश्यति, इतना अलग किया इन्होंने। धातु ईश्वर से प्रसाद, धातु मने, दाता मने ईश्वर, धातु मने ईश्वर के प्रसाद से। प्रसन्न ही परमेश्वर है, तद यथात्म ज्ञान उत्पत्ति थे, ईश्वर प्रसन्न हुए तो उनके स्वरूप का ज्ञान हमें हो जाता है। अथवा दूसरा अर्थ दिए, अथवा इंद्रियाणी धातवा, इंद्रियों को ही धातु कहा गया है। शरीर से धारणा, शरीर को धारण करती है इंद्रिय, इसलिए शरीर इंद्रियों का नाम धातु है।
तेषां प्रसादा, उनके प्रसाद से माने विषय दोष दर्शनम मरादि अपनयना, विषयों के प्रति दोष दर्शन से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, उससे हमारे भीतर का मैल निकल जाता है। इसको प्रसाद का, इंद्रियों की प्रसन्नता माने वैराग्य के द्वारा विषय भोग के प्रति लालसा खत्म हो जाती है, उसको इंद्रियों का प्रसाद कहा जाता है। अन्यथा दुर्विज्ञ आत्मा, अभी अन्यथा दोनों तरफ लगा, मैंने ऐसा नहीं किया तो आत्मा जानना मुश्किल है, ईश्वर की कृपा नहीं हुई तो आत्मा जानना मुश्किल है। ऐसा ही अन्यथा दुर्विज्ञ आत्मा कामी भी, जिनमें इच्छाएं हैं, प्राकृत पुरुषी, प्राकृत माने अनकल्चर्ड में, जो जैसा है नेचुरल, ऐसे आदमी के द्वारा उसमें इच्छाएं रहती हैं, उसके द्वारा प्राप्त। मैंने जब फलाने को मिलता है बोला तो किसको नहीं मिलता है, स्पष्ट करने से तो वो मालूम होता है फलाने को। अक्रतु को मिलता है, मैंने जो अक्रतु तो प्रयत्न से होना पड़ता है, तो जिसने उस तरह का प्रयत्न नहीं किया उसको नहीं मिलता है। अगला श्लोक, वेदाहमेतम अजरम पुराणम सर्वात्मानं सर्वगतं विभूत्वात् जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम। वेद, हाँ, अब ये सब चल रहा है, ऐसा जानने से ऐसा हो जाता है, तो ऋषि को ज्ञान हुआ करे, मुझे जान लिया, मैंने इसको जान लिया। श्रुति युक्ति अनुभूति जो बोला है ना, तो श्रुति के साथ बताया तर्क वगैरह, फिर अनुभूति बताएंगे। प्रत्यक्ष अनुभूति पर आधारित है, इसलिए इसकी अनुभूति बताते हैं कि मैंने इसको अजर, ये बूढ़ा जो नहीं होता, कभी बदलता ही नहीं, तो बूढ़ा क्या होगा आत्मा, पुराना है, पुराना पुराना है, पर रस्टेड या पुराना क्या कहते हैं, रॉट या रस्ट नहीं होता उसके ऊपर, पुराना होने पर इटरनल अनचेंजिंग अर्थ हो गया उसका। और सर्वात्मा, जैसे मेरी रियलिटी ऐसी है, सबकी रियलिटी एक ही, सर्वात्मा सर्वगतम, सर्वव्यापी खाली नहीं, सबका आत्मा है, सर्वव्यापी सबकी रियलिटी है। विभुत्वात, क्योंकि यही सब रूपों में है, विभुत्वात हेतु दिया है। सर्वात्मानम सर्वगतम क्या, क्यों? विभुत्वात, विभुत्वात माने विविध रूपेण भाति, सर्वव्यापी माने वो ही सब रूपों में है, इसलिए वो सबकी आत्मा है, वो समय व्याप्त है। अब ये यस्य अगर उसी के साथ कनेक्ट करो, मैंने उसको जाना, जन्म निरोधम प्रवदंती यस्य, जिसके बारे में ये कहा गया है कि उसका जन्म नहीं होता, फिर इसका अर्थ ऐसा भी लगेगा कि जो ब्रह्मज्ञ हो गया उसको कुछ ही जन्म लेना पड़ा, जन्म निरोध हो गया उसका, उसको फिर जन्म रोक लिया गया, उसको फिर जन्म नहीं होता। ये दोनों तरफ वर्णन है, ब्रह्म के स्वरूप में ही है, और जो ब्रह्मज्ञ हो जाता है उसके लाइफ में ही। ऐसे कौन कहता है? ब्रह्मवादी नो ही प्रवदन, ब्रह्मवादी है पर ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म को जानने वाले ही ऐसा कहते हैं, नित्य, वो नित्य है, इसलिए उसका जन्म नहीं होता। ऐसा कंस्ट्रक्शन इसकी आगे पीछे कर लेनी होगी।
तो इसलिए ऐसा जिसको जानते हैं उस आत्मा को मैंने जान लिया, ऐसा कनेक्ट हो गया है। आचार्य उत्तम अर्थम दृढ़ मंत्र दृढ़ अनुभव दर्शयति। जो बोला है उसी को पक्का करने के लिए जिसने देखा है उसका अनुभव कोट कर रहे हैं। मंत्र दृढ़ ब्रह्मवेत्ता वेदा हम इतम इति, मैंने इसको जान लिया है। वेद मने जाने, अहम वेद अहम है ना, वेद मने जाना है, अहम एतम अजरम विपरिणाम धर्म वर्जितम। मैंने बूढ़ा होता है मैंने कुछ डीके हो जाता है ना, डीके जिसका नहीं होता है ऐसा। विपरिणामों ने गलत मैंने बूढ़ा हो जाना या नाश की ओर जाना, विपरिणाम। तो विपरिणाम जो धर्म है वैसे नहीं है इसका। पुराणम पुरातनम सर्वात्मानम सर्वेशम आत्मभूतम सर्वगतम विभूतवाद आकाशवत व्यापकत्वाद। विभूतवाद माने आकाशवत व्यापकत्वाद सर्वगत है। यस्य च जन्म निरोधम उत्पत्ति अभावम प्रवदंती, वो पीछे से जोड़ा है, ऑफ विच ऐसा अंग्रेजी में होता है ऐसा, कि जिसके बारे में जन्म निरोधम माने उत्पत्ति अभावम प्रवदंती ब्रह्मवादिनो ही नित्यम। स्पष्ट अर्थ है आचार्य कह रहे। इस तरह से ये तीसरा अध्याय भक्ति और भक्ति के थ्रू साक्षात्कार, साक्षात्कार का फल, ऐसा ये तीसरा अध्याय खत्म हुआ। चौथे अध्याय में क्या है देखेंगे। ये एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात वर्णान अनेकान नीतार्थो ददाति विचैति चान्ते विश्वमादौ स देवः सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। एक उपनिषदों की पेट स्टाइल दिखती है, एक वर्ग के बीच में शब्द घुसा है। वी एति च, विच एति, जहाँ उपसर्ग प्रत्यय हो और वर्ग हो उसके बीच में इसमें फिर एक प्रार्थना करूं पर जो एकमेव है, अवर्ण है मैंने जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु शक्ति के योग से जो बहुरूपों में दिखता है, बहुधा शक्ति योग, नाम रूपों से प्रकट होने की शक्ति, जो देवात्मा शक्ति बोली थी, उसके कारण वो बहुरूपों में प्रकट होता है। और वर्णान अनेकान, नीतार्थो ददाति, वर्णान अनेकान ददाति, पहले ऐसा कर लो, अनेक प्रकार के रूप धारण करता है। ददाति माने देता है अर्थ नहीं, ददाति माने धारण करता है। वर्णन अनेकान, उसका अपना कोई रूप नहीं है पर अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता है। और नीत अर्थ, नीत अर्थ माने विदाउट एनी मोटिव, ऐसा कुछ मतलब से धारण नहीं कर रहा है, स्वभाव से धारण।
उसको सृष्टि बनाना है, ऐसा कुछ पर्पज उसमें कुछ भी नहीं है। पर स्वभाव है उसका, इसलिए धारण कर लेता है बहुत रूप। और अंत में भी एति, उनको निगल भी लेता है। विच एति अंते, विच एति च अंते, विश्वम आदौ सदैव। अब आदौ बाद में लिखा है, और इसका मतलब आदि मध्यांत सब उसी का ही है। अंत में निकल लेता है, शुरू में भी, शुरू में भी उत्पन्न करता है अलग अलग। सदेव, वो देव, देव शब्द अपना फिर दिखता है शतशतर का। वो जो देव है वो हमको शुभ बुद्धि से संयुक्त कर दे, ये प्रार्थना है। देव की महिमा और उसके साथ रियलाइजेशन प्रकार का अनुभव देव के स्वरूप का, और हमें शुद्ध बुद्धि से, शुभ बुद्धि से संयुक्त कर दे, जैसे हमारा मन भगवान की ओर जाए। आचार्य यहाँ पर चौथे अध्याय को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहे हैं, गहनत्वाद अर्थस्य भूयो भूयो वक्तव्य इति चतुर्थ अध्याय आरम्भ। जो अभी तक बताया वो बड़ा डीप है, इसलिए बार बार बताना पड़ता है, इसलिए चौथा अध्याय शुरू है। ये एक ही थी, ये एको माने अद्वितीय परमात्मा, अवर्णो जात्यादि रहितो निर्विशेष इति अर्थ। आदमी का वर्णन, किसी चीज का वर्णन हम कैसे करते हैं? चार प्रकार से करते हैं। एक तो जाति, जाति माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, गधा है कि आदमी है कि घोड़ा है कि क्या है, ये जाति, स्पीशीज। फिर कभी क्रिया से, ये रसोईया है कि बढ़ैया है कि क्या है, इससे। कभी उसकी कुछ क्वालिटी बता करके विशेष, काली गाय, पीली गाय, ऐसा कुछ संबंध बता करके ये वर्णन करते हैं ना, तो ऐसा कुछ जिसमें है लगता है। ये अवर्ण का अर्थ होता है निर्विशेष, मतलब जितना स्पेसिफिकेशन कुछ है नहीं। बहुधा नाना शक्ति होगा, वर्णन अनेका, बहुधा माने नाना। इसको समझ लो, हाँ, थोड़ा सेंटेंस की दृष्टि से। नाना शक्ति होगा मत करो, बहुधा माने नाना, विभिन्न प्रकार से शक्ति होगा, शक्ति के प्रभाव से अलग अलग दिखता है। योगा वर्णन अनेकान नीतार्थो अगृहित प्रयोजना स्वार्थ निरपेक्ष इत्यर्थ। कोई प्रयोजन नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे वो प्रकट हो रहा है। क्यों, क्यों का जवाब है, भगवान क्यों बनाता है दुनिया वाले, भगवान क्यों नहीं बनाता? भगवान का स्वभाव बनाता है। तो भगवान के बारे में और जो क्यों शब्द आता है उसको निकाल, ददाती विददाती आदो, आदो को उधर जोड़ दो, ठीक है ना, तो फिर लग जाएगा। अंत में निकल लेता है। और आदो जो लिखा है तीसरी लाइन में, इसको निहित अर्थ तो ददाती में लगा लो, आदो कविता है ना, तो सिंटेक्स थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। विचैति वेति च, विचैति माने वेति च अंते प्रलय का।
प्रलय काल में उसमें वो निगल लेता है, लीन हो जाता है विश्व उसमें। च शब्दात मध्येपि यस्मिन, च शब्दात मध्येपि, यानी दो बार च है ना यहाँ पर, तो फिर एक च का अर्थ हो गया कि स्थिति भी उसी की है, बीच में भी वही धारण करता है। शुरू में क्रिएट करता है और अंत में प्रलय करता है, और मतलब बीच में भी वही धारण करता है। इस च शब्दात मध्येपि यस्मिन विश्वम, उसी में रहता है विश्व। सदैवो द्योतन स्वभाव, चेतन स्वरूप होने के कारण देव बोलते हैं। विज्ञान एक रस इत्यर्थ, विज्ञान के रूप में ही जो होमोजीनियस है। स नो अस्मान शुभ या बुद्धिया संयोग संयोजित, शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। वही सर्वव्यापी तो ही चल रहा है, इसलिए कहा ना, बार बार बताना है, सर्वव्यापी तो ही चल रहा है। तदेव अग्निश तदादित्य, तद वायुस्तदु चंद्रमा, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, तद आपस्तद प्रजापति। वही जो बताया आत्मा तत्व, वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है। वही शुक्र है, शुक्र माने शुक्र तारा नहीं है, शुद्ध है, माने इसके रूप है पर वो शुद्ध है। शुक्र माने शुद्ध। वही ब्रह्म है, वही पानी है, वही प्रजापति है। सब कुछ वही है, जितना विभूति योग ले लो। इसमें से गिन के पंचतत्व ऐसा नहीं है, सर्व तो बता रहे। अग्नि वही है, सूर्य वही है, वायु वही है, चंद्रमा वही है, बीच में डाल दिया कि वो शुद्ध है। वही सर्वव्यापी है ब्रह्म, वही पानी है, वही प्रजापति है, जिससे प्रजा निकलती है, वो भी वही। यस्मात् स एव सृष्टा तस्मिन्नेव लया, तस्मात् स एव सर्वम। वही सृष्टा है, उसी में लेना था मैंने, वही सब कुछ है, बना तो नहीं अलग से। सर्वम न ततो व्यक्तम अस्ति, उससे अलग कुछ है ही नहीं। इति अतः मंत्र त्रय, तीन मंत्रों में अब यही बताएंगे कि उससे अलग कुछ नहीं, सर्वव्यापित्व को ही फैलाएंगे। तदेव इति, तदेव आत्मतत्व अग्नि, जो आत्म तत्व के बारे में बात चल रही, वो अग्नि है, वही आदित्य है। एवं शब्द सर्वत्र संबंधित है, एवं शब्द सब जगह लगा दो। तदेव शुक्रमिति दर्शनात्। ये समझ में आया क्या कह रहे हैं? एवं शब्द देखो, पहले में लिखा है तदेव अग्नि, हाँ, और दूसरे लाइन में लिखा है तदेव शुक्र। बाकी सब में एव नहीं लिखा है ना, तो एव जोड़ दो, पहले लिखा है, आखिर में लिखा है, तो बीच में भी जोड़ दो। तद आदित्य, तदेव आदित्य, तदेव वायु, तदेव चंद्रमा, ऐसा एव शब्द सर्वत्र लगा दो। क्योंकि आखिरी में तदेव शुक्रम लगाया है, शुरू में तदेव अग्नि लगाया है, इसलिए सब जगह एव शब्द जोड़ दो। वही सब कुछ है, वो सब कुछ है, वही सब कुछ है। शेषम ऋजु, बाकी तो सरल कह रहे हैं, तदेव शुक्रम शुद्धम अन्य दप्ति दीप्तिमन नक्षत्र आदि। अब चंद्रमा आ गया ना, तो और जो भी कुछ बचा है, तारे नक्षत्र सब वही है। तद ब्रह्म हिरण्य गर्भात्मा, ब्रह्म माने सर्वव्यापी हिरण्य गर्भ से वही है। तद आपास प्रजापति विराट आत्मा, प्रजापति माने विराट रूप में वही है, हिरण्य गर्भ रूप में वही है,
कारण वही है। ये एक स्वामी जी का पेट श्लोक है, बहुत सुंदर। शतर शतर का निचोड़ रूप। स्वामी जी ने ये सुना था ऋषियों के मुंह से, ये वाले। तुम श्री तुम पुमानसी, तुम कुमार उतवा कुमारी, तुम जीर्णो दंडेन वंचसी, तुम जातो भवसी विश्वतो मुखा। नेचर में बताया तुम अग्नि हो, अग्नि हो, अग्नि हो, ये सब बताती है। अब ज्यादा अपने जीवन के पास, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, तुम ही बूढ़े हो, बूढ़े होकर के डंडा लेकर के कपते कपते चलना तुम ही कर रहे हो। और जहां पूरी दुनिया में जहां पर जिसका जन्म हो रहा है वो भी तुम ही हो। ऐसा करके मनुष्य में खास करके उसका वर्तमान ये श्लोक है। मैंने उसको स्त्री पुरुष नहीं दिख रहा, उसको ब्रह्म ही दिख रहा है। स्त्री के रूप में तुम हो, पुरुष के रूप में तुम हो, कुमार तुम हो, कुमारी तुम हो, बूढ़े तुम हो, बच्चे तुम हो, जन्म लेने वाले। इतना है। इसका आचार्य भाषी नहीं क्या है, बहुत सरल है वो बोले। महत्व क्या है, किंतु इसमें कुछ अलग से नहीं देखना है, इसलिए भाषा नहीं। और इतने लिख दिया, स्पष्ट मंत्र अर्थ, मंत्र का अर्थ स्पष्ट ही है। तीन मंत्र बताए थे, वो तीसरा पढ़ना है। नीला पतंगो हरितो लोहिताक्षा, तड़ित गर्भम ऋतवा समुद्रा, अनादिमत्वम विभुत्वे न वर्तसे, यतो जातानि भुवनानि विश्वा। नीला पतंगो, कंबाइन करके पढ़ना है। नीला माने काला एक्चुअली है। पतंग यहाँ पर फड़िंग को नहीं कह रहे, भौरे को कह रहे। पतंग माने उड़ के जाता है, जंप करता है, इसलिए इसका नाम पतंग। वो तुम वाला जोड़ते चले जाओ। पिछले मंत्र में था ना, तुम श्री तुम पुमानसी, तुम नील पतंग हो। हरि तो माने हरा क्या है, घास वगैरह। हरे रंग की जितनी चीजें तुम ही हो। लोहित अक्षा, लाल आंखों वाला, वो भी तुम ही हो। दड़ित गर्भा, बिजली जो चमकती है उसके अंदर भी तुम हो। ऋतु भी तुम हो, समुद्र भी तुम हो। तुम्हारा कोई आदि नहीं है, तुम ही विभु रूप में सब जगह हो। जितनी दुनिया भुवन उत्पन्न हो रहे हैं पूरी दुनिया में, सब तुम ही हो। नीले थी त्वमेव इति सर्वत्र संबद्धते, वो जो तुम है पिछले का, वो देखो, 2 नंबर के मंत्र से ए वो ले लो, 3 नंबर के मंत्र से तद ले लो, तुम ले लो। वहां पर तद था, तुम ले लो। ये चौथे मंत्र में जोड़। त्वमेव इति सर्वत्र संबद्धते, त्वमेव नीला पतंगो भ्रमरा बोल रहे। पतनात् गच्छति इति पतंगा। पतंगात माने जाता है, इसलिए पतन होता है, इसलिए उसका नाम पतंग है, वो भ्रमर। हरितो लोहिताक्षा, शुकादि निकृष्टा प्राणिना,
तोते वगैरह सब तो ही है। हरे रंग का है ना, हरे रंग का खाली घास नहीं, तोते भी होते हैं। अच्छा, तोते की आंखें लाल लाल होती है ना? बीक बीक लाल होती है। तो इसलिए हरि तो लोहिताक्ष है, तोते हो गए। हम्म। तो इसमें ये जोड़ लो, तोते आदि सागरे निकृष्ट प्राणी, खाली तोते मत रखो। गणित गर्भ माने बिजली जिसके गर्भ में है, माने बादल। गणित गर्भ मेघा, ऋतवा समुद्र, यस्मात् त्वमेव सर्वस्य आत्मभूता तस्मात् अनादि है त्वमेव। त्वमेव अत्यंत शून्य अनादि अनंत, सब कर लो। विभुत्वेन व्यापकत्वेन यतो जातानि भुवनानि विश्वानि। तुम व्यापक हो, जितनी भुवन उत्पन्न करते हो सब तुम ही हो। ये श्लोक पहले आया था क्या? अजाम एकम नहीं आया है ना? ठीक है, थोड़ा सा अलग प्रसंग है, कर सकते हैं। सर्वव्यापी तो ही पिछले अध्याय का आगे अध्याय में कंटिन्यू हो रहा था। और तुम स्त्री तुम पुमानसी विशेष मंत्र आ गया था। तो ये पिछले अध्याय के दो, इस अध्याय के चार, छह मंत्र पढ़े। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।